हलाला सेंटर्स के अंदर आपकी और मेरी कई बेटियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। अब आप हैरत में मुब्तला हो जाइए कि आप अपनी बच्चियों का हलाला इन सेंटर में जाके करवाए जा सकते हैं। ये हलाला सेंटर हैं या हरामा सेंटर हैं। और हलाला सेंटर में क्या होता है, वहाँ हरामा होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ ज़ना होता है, वहाँ औरतों के साथ बदफेली की जाती है। कि वतन अजीज पाकिस्तान में आज इतने हलाला सेंटर बन चुके हैं कि वो खुद भी बेटियों वाले हैं और लोगों की बच्चियों के हलाला करवाते हैं। क्या कभी साइबर क्राइम ने या कभी किसी मुतलका एजेंसी ने या फिर किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी बड़े सहाफी ने या किसी बड़े मौलम ने या फिर किसी बड़े दानिश्वर ने कभी इन चीजों की जानिब इशारा किया है? प्रोग्राम क्राइम फाइल और मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर। आप अगर हलाला सेंटर लिखेंगे तो एक नहीं सैकड़ों हलाला सेंटर के इश्तिहार आपके सामने आ जाएंगे। अब आप हैरत में मुब्तला हो जाइए कि आप अपनी बच्चियों का हलाला इन सेंटर में जाके करवाए जा सकते हैं। ये हलाला सेंटर हैं या हरामा सेंटर हैं। अब इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करना बड़ी जरूरी है, मजहबी तौर के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग और मुख्तलिफ मसलक से तल्लक रखने वाले लोग अक्सर व बेशतर एक अपनी इस तरह ही सोच या फिर अपने कायम करदा अमाम की बात सुनते हुए एक नतीजा अहस कर लेते हैं कि तलाक सिस्टम क्या है। इस तलाक सिस्टम में अब हम आज वतन अजीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में इतना बड़ा कोहराम खड़ा कर गई है कि इन तमाम खित्ते की तमाम तर खवातीन की इज्जत दाव पे लगी हुई है। यानी कि मर्द के बोले जाने वाले 3 अल्फाज वो किसी गुस्से की हालत में कह रहा है, वो नशे में कह रहा है या फिर उसको कोई और लालच है। किसी चीज के पीछे छुपे हुए मकसद के तहत किया जाने वाला काम किसी सूरत हलाल नहीं हो सकता। लिहाजा गुस्से के अंदर अपने जाती मकसद के हसूल के लिए या फिर किसी नशे की हालत में दी जाने वाली तलाक किस तरीके से हलाल हो सकती है। वैसे तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तलाक जैसे मनहूस लफ्ज को बेइंतहा नापसंद किया है, लेकिन कोई एक शख्स अपने खड़े कदमों के ऊपर किसी भी वजह के ऊपर तलाक 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 का लफ्ज या मैं तुम्हें तलाक देता हूं ये एक से मुतअद्दिद बार दोहरा देता है तो तलाक नहीं होती। अब क्योंकि मसला कितने ज्यादा है, सोच इतनी तकसीम में जा चुकी है कि उसका फायदा उठाने वाले वो मशटंडे लोग, वो जालिम माशरे के, वो सफाकियत से भरे हुए इंसान, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर हलाला सेंटर बना लिए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर लोगों से पैसे भी लेते हैं और हलाला भी करवाते हैं। यानी कि किसी घर में होने वाली नाचाकी, उस नाचाकी के सिलसिले में फौरी तौर के ऊपर किए जाने वाला फैसला कतई ही किसी मसलक में तलाक की वजह नहीं हो सकता। और कानूनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो कानून में बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जमशुई मुकदमात में यह बात साबित हो जाती है कि 3 दफा तलाक अगर आपने कही है तो 3 महीने आपने लाजमन अपनी बीवी के साथ गुजारने हैं और उस दौरान अगर आप रुजू कर सकें या तल्लकात आपके बहाल हो सकें और 3 महीने के बाद दोबारा आपको यही 3 बार अल्फाज दोहराने हैं और वो गवाहान का होना जरूरी है जिनका तल्लक आपके साथ नहायत ही वाजिबी सा हो। यानी कि आपकी औलाद ना हो, यानी कि आपके बहन भाई ना हो, यानी कि आपके अजीजो कारब ना हो, यानी कि आपके हम पल्ला ना हो, यानी कि आपकी सोच विचार के साथ इत्तफाक करने वाले लोग भी ना हो। वो लोग हों जो बिल्कुल एक हद तक अनजान गिने जा सके, उनकी गवाही जरूरी है। लेकिन यहां तो हलाला 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 किससे हो जाता है? क्योंकि तलाक 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 ये लफ्ज दोहराया जाता है। रिश्तेदार अजीज कहते हैं ये वो तलवार है जो गिर गई तो अब रिश्ता कट जाएगा। नाज़रीन, फहम फरासत रखने वाले वो अफराद जिन्होंने किताबों की किताबें लिख दी हैं, जिन्होंने अफसानों में एक रोमानवी मौजू को लेकर चल के रिश्तों को दुआम दिया है, वो शायर अफराद जिन्होंने तसव्वुराती जिंदगी में सारी अपनी शायरी सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के कटजोड़ के ऊपर कर दी है, वो कुरान हकीम जो सिर्फ और सिर्फ तल्लुक और हजूम की शक्ल में इंसान के इकट्ठे होने को एक मजहब का नाम देता है, वहां पर तलाक इतनी आसानी से कैसे हो सकती है? और कमजरफी का और बेहिसी का मुजाहरा देखिए कि वतन अजीज पाकिस्तान में
آج اتنے حلالہ سینٹر بن چکے ہیں کہ وہ خود بھی بیٹیوں والے ہیں اور لوگوں کی بچیوں کے حلالہ کرواتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے کسی غلط فہمی کی بنا کے اوپر اپنی بیوی کو کہہ ہی دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا وہ کتنا غیرت مند انسان ہوگا کہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنے کے لیے ایک اپنے خاص مسلک کی بتائی ہوئی بات کی بابت وہ اپنی بیگم کو حلالہ سینٹر میں بھیجے۔ اور حلالہ سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں حرامہ ہوتا ہے، وہاں صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ جسمانی استحصال ہوتا ہے۔ کیا کبھی سائبر کرائم نے یا کبھی کسی متعلقہ ایجنسی نے یا پھر کسی گورنمنٹ نے یا پھر کسی بڑے صحافی نے یا کسی بڑے مولم نے یا پھر کسی بڑے دانشور نے کبھی ان چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان حلالہ سینٹرز کے اندر آپ کی اور میری کئی بیٹیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، اور اس میں تو کئی حلالہ کرنے والے بدنیت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر کہ یہ ہمیں پسند آ گئی ہے۔ اب میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اس کو طلاق دوں۔ اتنا بڑا ظلم کسی دینی کتاب کے اندر نہیں ہو سکتا۔ مذہب اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رائج کیا ہوا دین ہے۔ اس کی ایک ایک صورت، ایک ایک آیت اللہ نے بذات خود اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے عظیم الشان فرشتوں کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں اتاری ہے یہ کتاب۔ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک ذات اور ان کی آل، جنہوں نے اپنی قربانیاں انسان اور دین کو بچانے کے لیے دے دی ہوں، اس میں حلالے کا کوئی ایسا بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں ناظرین، اور نہ ہی میں کوئی مذہبی مفکر ہوں، اور نہ ہی میں کسی دین کا دائی ہوں۔ ہاں میں اتنا ضرور ہوں کہ میں کلمہ گو ہوں موت کے اوپر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر الحمدللہ، وہ صبح ہو، وہ دوپہر ہو، وہ رات ہو، اندھا اعتماد رکھتا ہوں اور کل یقین رکھتا ہوں۔ معاشرے سے ایسی کالی بھیڑوں کو جو حلالہ سینٹر بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اکھاڑنے کے لیے آئیے آج سے ایک مشن شروع کرتے ہیں، اور اس میں میرا ساتھ دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔